गाइस, अभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, चलिए अभी इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या है, फाइंड ए एंड बी। फाइंड यानी पता लगाना, ए और बी यानी हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको ये सम टोटल हमारा इसमें 5 सम है। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके सम को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है वो तरीका आप ध्यान दीजिए। तो थोड़ा पहले हम थोड़ा बेसिक वापस एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमें मेन दो चीज़, एक रियल नंबर और एक आपका इमेजिनरी नंबर पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से लिखते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल है वो क्या है, जेड। और कॉम्प्लेक्स नंबर किनको मिलाकर बनता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो रियल नंबर यानी कि जो सिर्फ नंबर हो उसे रियल नंबर बोलते हैं। और इमेजिनरी नंबर मतलब कि जिसके साथ में आई हो, जैसे कि हम यहाँ पे मैंने 6 लिया, आई लिया, ये आई है, आई वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट हो गया मेरा, इमेजिनरी पार्ट हो गया। और यहाँ पे 7, ये 7 कौन सा पार्ट है मेरा, रियल नंबर का पार्ट है। तो इस यही तो हम लोग को फाइंड आउट करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है, इन्हीं के ऊपर हमें पूरा सम सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट वाला सम स्टार्ट हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए ए इसके साथ में आई नहीं है, 2b इसके साथ में भी आई नहीं है, यहाँ पे 2a आई, ये आई वाला। तो ये मेरा कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। यानी बराबर के इस साइड लेफ्ट है, बराबर के उस साइड राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ आई वाला ये पार्ट, यानी ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। अभी चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड में देखिए 4, इसमें आई नहीं है। अभी इसके बाद 6 आई, ये आई है, तो यानी इमेजिनरी पार्ट है। यानी जिसके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ किया है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किया है, जैसे कि a + 2b और यहाँ पे 4, ये मेरा कौन सा नंबर है, रियल नंबर। तो अभी हमें a और b का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, तो उन्हीं चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। तो चलिए हम एक एक करके सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहला काम, आप लोगों ने पता लगाया कि रियल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं और इमेजिनरी नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको लिखना है इंग्लिश में, आप कैसे लिखोगे पहले वो ध्यान। आप सबसे फर्स्ट लाइन आप लोग क्या लिखते हो, सॉल्यूशन। ये मैंने आपको बार बार बोला है हर वीडियो में कि सॉल्यूशन सबसे पहले लिखा करो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला आपका जो आएगा लाइन, तो फिर सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट आपका क्या आएगा, हमें कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा रियल नंबर है और राइट हैंड साइड में कौन सा रियल नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इमेजिनरी नंबर है और राइट साइड में कौन सा इमेजिनरी नंबर है, उसे हमें कंपेयर करना है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरा a + 2b और 4 ये मेरा रियल नंबर है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए कंपेयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड मतलब होता है दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड। तो लिखिए बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड इन, किससे क्या कंपेयर कर रहे हो, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे लिखिए रियल नंबर एंड ठीक है, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे बोथ साइड में क्या कंपेयर जो कंपेयर कर रहे हैं, सॉरी हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेयरिंग बोथ साइड इन रियल नंबर, कौन सा नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, इसके नीचे 2 कॉलम बनाइए आपके समझने के लिए। रियल नंबर यानी क्या होता है, आर ई, या फिर आर लिखोगे तो भी चलेगा। चलिए आर लिखते हैं, आर मतलब रियल नंबर। अभी इमेजिनरी नंबर मतलब पहला अक्षर आई, ये कौन सा मेरा हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो देखिए रियल नंबर, रियल नंबर यानी कौन सा था, लेफ्ट हैंड साइड में a + 2b, यहाँ पे आप लिखेंगे a + 2b, अब बीच में इक्वल का सिंबल है, इक्वल दीजिए। अब राइट साइड में कौन सा रियल नंबर है, 4, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा हो गया मेरा रियल नंबर। अभी इमेजिनरी नंबर में चलते हैं हम लोग। इमेजिनरी नंबर देखिए यहाँ पे मैंने r लिखा, r के बगल में कॉमा लगा दीजिए, i के बगल में लिखो, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये अलग पार्ट है वो अलग पार्ट। अभी इमेजिनरी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में 2a आई है, चलिए लिखता हूँ मैं 2a आई। सॉरी देखिए यहाँ पे i लिखना जरूरी नहीं है, आपको i के बगल में जो नंबर है वो शो करना है, i को नहीं, ठीक है। i के बगल में जो नंबर है उसे शो करना है, i को नहीं। इमेजिनरी नंबर में आपको ध्यान रखना है कि i आप पहचानने के लिए रखिए कि हाँ ये इमेजिनरी नंबर है।
ये भी इमेजिनरी नंबर है, लेकिन हमें आई को शो नहीं करना है। आई के बगल में जो नंबर रहता है, लेफ्ट साइड में जो नंबर रहता है उसे शो करना है। तो आई के लेफ्ट में यहाँ पे 2a है, मैंने 2a लिखा। अब बीच में इक्वल है तो इक्वल। अभी यहाँ पे 6 आई यहाँ पे है, तो आई के बगल में कौन सा नंबर है? 6। ये मेरा हो गया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अभी देखिए ये वाला आप लोगों ने इक्वेशन बहुत सॉल्व किया होगा 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 में सब ये सब इक्वेशन जैसा है। आई होप कि आप लोग आता होगा, वैसे सेम हम लोग करेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a + 2b = 4 है। अगर हमें a का वैल्यू चाहिए तो हमें b का वैल्यू पता होता, तब हम b का वैल्यू पुट करके a का वैल्यू निकाल लेते। या अगर यहाँ हमें a का वैल्यू पता होता तो a का वैल्यू पुट करके हम b का वैल्यू निकाल लेते। यानी यहाँ पे a का वैल्यू भी नहीं है, b का वैल्यू भी नहीं है, और यहाँ पे 2 है, एक a है एक b है, और हमारे पास किसी का भी वैल्यू नहीं है, ना a का है ना b का। चलिए हम इमेजिनरी नंबर में शो करते हैं। यहाँ पे देखेंगे a की सिर्फ a है, b तो है ही नहीं, तो शायद ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और a के बीच में मल्टीप्लाई है। अगर 2 वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड, यानी वो 6 के नीचे आएगा। तो इससे हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। जो a का वैल्यू निकलेगा उसे हम लोग b में इसमें पुट कर देंगे। मान के चलते हैं कि ये वाला इक्वेशन नंबर मेरा 1 है और ये इक्वेशन नंबर मेरा क्या है? 2 है। ऐसे शो कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अभी ध्यान दीजिएगा, 2a = 6 है, 2 और a के बीच में मल्टीप्लाई है। जब 2 राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो a तो वैसे ही रहेगा क्योंकि हम लोग a का ही आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर इक्वल 6 वैसे ही, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, वहां पे क्या तो क्या होगा? डिवाइड। अभी 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में। a का वैल्यू कितना निकला? 3। अभी हम लोग a का वैल्यू 3 जो है, इसका वैल्यू हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे? पुट करेंगे। जहाँ पे a है वहां पे कितना रखेंगे? 3। तो अभी इसके नीचे लिखते हैं कि पुट a = 3 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं? 1 में। 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या था? a + 2b = 4। a की जगह पे कितना रखेंगे? 3। तो 3 + 2b = 4। ठीक है, आप लोग ये जानते हो कि हम जिसका भी आंसर निकालते हैं वो बराबर के वन साइड में हमें अकेला चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें किसका वैल्यू चाहिए? b का, क्योंकि हम लोगों ने a का वैल्यू पुट किया है। तो b के बाद 2 नंबर है, एक 2 है और एक 3 है। सबसे नजदीक कौन है? 2, और सबसे दूर कौन है? 3। तो सबसे पहले दूर वाले को दूर किया जाता है, 2 को नहीं, सबसे पहले 3 को भेजेंगे, क्योंकि 3 थोड़ा उससे दूर है और 2 थोड़ा करीब है, तो दूर वाले को दूर करना। तो 3 प्लस में है, वहाँ पे भेजिए उसको, यानी राइट साइड में। तो राइट साइड में जाएगा तो यहाँ इसके पास कुछ नहीं तो प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा? माइनस। अभी 2 भी वैसे ही लिखिए, 2b = 4 में से 3 हटाइए, कितना बचा? 1। अभी हमें b का वैल्यू चाहिए। अभी 2 और b के बीच में क्या? मल्टीप्लाई। 2 वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड, यानी कैसे होगा? 1/2। कैसे होगा? 1/2। ये किसका वैल्यू निकला? b का वैल्यू। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख दीजिए a का वैल्यू कितना निकला? 3, और b का वैल्यू कितना निकला? 1/2। ऐसे ही सेम सॉल्व करना है। सेम हम लोग सेकेंड सम में भी करेंगे। सबसे पहले हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करना है, हमें पता लगाना है क्या इसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है, इसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है। अगर है तो कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक में रियल आता है और एक में इमेजिनरी नंबर आता है। फिर जो हम कॉलम बनाएंगे, कॉलम बनाने के बाद हम रियल नंबर लिखेंगे और इमेजिनरी नंबर, और उन्हें इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 देंगे। फिर दोनों में से जो सिंपल रहेगा उसे सॉल्व करके a या फिर b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसी का वैल्यू हम लोग किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करके हम लोग a या b निकाल सकते हैं। गॉट इट? क्लियर हुआ? हम नेक्स्ट पे चलें। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में। अभी यहाँ पे a - b, इसके साथ में i नहीं है, यानी ये मेरा कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। अभी यहाँ पे a + b और i है, यानी ये वाला मेरा इमेजिनरी नंबर है। अभी उसके ये लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड में चलते हैं। यहाँ पे देखिए a अकेला है, a अकेला है, और इमेजिन अभी यानी कि ये कौन सा नंबर है? मेरा रियल नंबर है, क्योंकि इसके साथ में i है ही नहीं। अभी नेक्स्ट वहाँ पे 5i है, 5i, यहाँ पे तो i है। ये कौन सा नंबर हो गया? मेरा इमेजिनरी नंबर है। तो यानी हमें मिल गया कि कौन सा रियल नंबर है, कौन सा इमेजिनरी नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग करने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे? कंपेयरिंग बोथ साइड। किससे कंपेयर कर रहे हैं? बोथ साइड इन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हो गया, हम लोगों ने लिख दिया। अभी क्या करेंगे? हम लोग कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखते हैं? r, और वहाँ पे क्या लिखते हैं? i। क्यों? क्योंकि r रियल नंबर है, i इमेजिनरी नंबर है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे रियल नंबर लेफ्ट में कौन सा था? लेफ्ट में यही था, सिर्फ a - b।
तो a माइनस बी ब्रैकेट में लिखना जरूरी नहीं है। अभी इक्वल वहाँ पे क्या था, सिर्फ a, ये मेरा कौन सा हो गया, रियल नंबर। अभी इमेजिनरी की बात आती है, यहाँ पे i के बगल वाला, मैंने आपको पहले बोला i के बगल वाला लेना, i को शो नहीं करना है। i के बगल में कौन है, a प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी फिर इक्वल। अभी यहाँ पे i के बगल में क्या 5 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ रहा है ना। ये पहले की तरह है, कुछ डाउट रहेगा, कोई सवाल में नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको आपका सवालों का जवाब मैं कमेंट में दे दूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे a 2 बार है, b 1 बार है, ठीक है। अभी यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 5 है। यहाँ पे अगर हम लोग जैसे कि नेक्स्ट सिचुएशन में किए थे, अगर हमें a का वैल्यू पता होता तो a का वैल्यू b में पुट करके a का वैल्यू निकाल सकते थे, या फिर b का वैल्यू हमारे पास होता तो b का वैल्यू पुट करके a का वैल्यू निकाल सकते थे। यानी ये इक्वेशन हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है a और b का। तो हम अभी इक्वेशन नंबर 1 में आते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में a और a 2 टाइम है, यानी क्या पता है कैंसिल हो जाए और हमें b का वैल्यू मिल जाए, तो हमें कोई इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। एक काम कीजिए, ये वाला b प्लस में है, उसे यहाँ पे लेके आइए, वो राइट साइड में प्लस में यहाँ पे लाई, क्यों, क्योंकि जो पार्टनर रहते हैं ना, कभी भी उन्हें एक तरफ रखने का, एक तरफ, ठीक है। तो ये माइनस भी वहाँ भेजिए और a को यहाँ पे लेके आइए, ये वाला a ऐसे ही। अभी वो वाला भी कुछ नहीं है, उसके पास सिंबल प्लस है, यहाँ पे आके क्या होगा माइनस। अभी इक्वल है तो इक्वल, अभी माइनस भी वहाँ पे आके क्या होगा प्लस। अभी देखिए a के पास प्लस है, a के पास माइनस है, यानी कैंसर, a में से a गया तो 0, यानी b का वैल्यू हमें क्या निकला 0 मिला। तो अभी हम लोग b का वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो अभी हम लोग लिखते हैं कि पुट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका, a प्लस बी इक्वल टू 5। a का वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि अगर हम b का पुट करेंगे तो a का निकलेगा, अगर a का पुट करेंगे तो b का। अगर हम a का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें b का वैल्यू मिलता है, अगर हम b का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें a का वैल्यू मिलता है। तो सुनिए, तो a का वैल्यू हमें निकालना है, प्लस वैसे ही b का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 0, तो वहाँ पे b के जगह पे 0 इक्वल टू 5। अभी a हमें चाहिए तो a को अकेला करना है, 0 प्लस में वहाँ पे जाके क्या होगा माइनस, यानी कि 5 माइनस 0। अब 5 में से 0 घटाइए, 5 ही बचेगा, यानी a का वैल्यू 5 आया और b का वैल्यू 0। तो आप लिख लीजिए कि a का वैल्यू आपका आया 5 और b का वैल्यू आपका 0। ऐसे करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट में 2 प्लस आई इक्वल b प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2a ब्रैकेट 1 आई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड में देखते हैं। लेफ्ट साइड में a प्लस बी, इसके साथ में i नहीं है, यानी ये मेरा कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। अभी इसके बगल में 2 प्लस आई, ये i है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हम जिसमें भी फाइंड a और b कर रहे हैं उसमें कंपेयर कर रहे हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम a प्लस बी ये रियल नंबर है आपका, और यहाँ पे देखिए b प्लस 1 ये मेरा कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, ये मेरा रियल नंबर है। अभी यहाँ पे अगर इमेजिनरी नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे 2 प्लस आई थोड़ा अलग दिख रहा है, क्योंकि ना अगर हम i के बगल वाला नंबर लेते, i के बगल वाला नंबर लेते, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 2 प्लस आई के बगल वाला नंबर कौन है, तो आप क्या बोलोगे 2 प्लस, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम आई का बगल वाला नंबर कब लेते हैं, जब वो मल्टीप्लाई में रहे, जैसे कि 2a आई, तो मैं आई के बगल में बोल सकता हूँ हाँ 2a है। प्लस में ऐसे नहीं होता, प्लस में ऐसे नहीं किया जाता, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ इमेजिनरी नंबर कौन सा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 4 प्लस 6i। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर कौन सा है, इमेजिनरी नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, आई के बगल में कौन सा, 6 कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि आई के बगल वाला हम लोग हमेशा फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे दूं 4 प्लस 6 प्लस आई, तो अभी मैं आपसे बोलूं कि इसमें से रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, सर 4 रियल नंबर है, 6 के पास आई नहीं, ये भी रियल नंबर है, और आई इमेजिनरी नंबर है। लेकिन वही मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे आई के बगल में 2 है, तो आई तो इमेजिनरी नंबर को जाएगा, लेकिन 2 तो रियल नंबर कहलाएगा, और जबकि दोनों एक ही ब्रैकेट में, यानी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे इसे रियल करो चाहे इमेजिनरी करो। तो चलिए हम लोग इसे इमेजिनरी पहले बनाएंगे, इसके बाद हम कंपेयर करके ए और बी का निकालेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम कभी भी रियल और इमेजिनरी जब कंपेयर करते हैं तो कभी भी ना हमें आई के बगल वाला ही नंबर पुटअप करना है, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि आई के बगल में जो नंबर रहता है वो मल्टीप्लाई में रहता है, मल्टीप्लाई में ही रहता है। 90% 99% ऐसा सम ही होगा जो आई के बगल में वो नंबर रहेगा वो आपका मल्टीप्लाई में रहेगा।
फिलहाल के लिए ये राइट साइड में देखिए आई के बगल में ये है, इसके बीच और आई के बीच में क्या मल्टीप्लाई ना, ये कैसे सही है, ऐसे ही हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पे आई प्लस और 2 है और एक ब्रैकेट में, यहाँ पे बगल में नहीं है, हमें आई को बगल में लाना है, यानी ब्रैकेट के बाहर रहना चाहिए, तभी हम लोग इस नंबर को उठा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता कि राइट साइड में आई के कौन सा इमेजिनरी नंबर है, तो क्या बोलते सर ये इमेजिनरी नंबर, क्योंकि वो सर ये इमेजिनरी नंबर है क्योंकि वो आई के बगल में है, सर वो इमेजिनरी नंबर है क्योंकि वो आई के बगल में है। तो यहाँ पे आई के बगल में तो कोई नंबर है ही नहीं, तो आप उसे कैसे इमेजिनरी नंबर कंसिडर कर सकते हो जबकि ये एक ही ब्रैकेट में है। तो हमें इसे थोड़ा ब्रेक करना है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही हमें ये आंसर मिलेगा। तो देखिए अभी आंसर कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए रफ करता हूँ। अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो ब्रैकेट का। एक बार फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट वाला टर्म रहता है उसको सेकंड ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, एक और फिर फर्स्ट ब्रैकेट में जो सेकंड वाला टर्म रहता है उसको उसके बगल वाले ब्रैकेट के पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं। चलिए ब्रेक करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन, ठीक है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट में सबसे पहला टर्म a और उसके बगल वाला ब्रैकेट 2 प्लस आई और बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई। अभी ये ब्रैकेट कॉपी करो, 2 प्लस आई, अभी हो गया। अभी फर्स्ट ब्रैकेट में सेकेंड वाला टर्म b, कौन सा सिंबल है, प्लस, तो प्लस b और ये कॉपी करो, ये वाला क्या है आपका 2 प्लस आई, यानी सेकेंड वाला ब्रैकेट 2 बार आता है, पहले वाले टर्म में एक बार इसके साथ में एक बार इसके साथ में, और बीच में क्या था मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई दिखा सकते हो शो करने के लिए, प्लस बी मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी राइट साइड वाले को सेम कॉपी कर दो क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर सब अलग अलग है। इसके लिए ज़्यादातर हमें रियल नंबर मिल जाता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर ही थोड़ा ढूंढना हमें प्रॉब्लम देता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, अभी a का मल्टीप्लाई में 2 में करूँगा तो क्या होगा 2a, अब a का मल्टीप्लाई में i में करूँगा तो क्या होगा, प्लस है तो प्लस, जब a का मल्टीप्लाई i में करूँगा तो ai, यही होगा ना, अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब b का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो 2b, प्लस और प्लस प्लस। अब b का मल्टीप्लाई i में करूँगा तो क्या होगा bi। अब बराबर इससे सेम कॉपी करो, b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a और आपका हो गया i, आपका हो गया i। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो 2a इसके साथ में i नहीं है, ये मेरा कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। यहाँ पे ai इसके साथ में i है, ये मेरा इमेजिनरी नंबर है। और यहाँ पे 2b, ये कौन, इसके साथ में i नहीं है, ये मेरा रियल नंबर है। यहाँ पे bi इसके साथ में i है, तो ये मेरा इमेजिनरी नंबर है। तो अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ पे टोटल 4 टर्म है, 1 2 3 4, इस जिसमें से पहला वाला और तीसरा वाला, पहला और तीसरा रियल नंबर है और दूसरा और चौथा इमेजिनरी नंबर है। तो हम रियल और रियल नंबर को एक ब्रैकेट में लिखते हैं और इमेजिनरी को एक ब्रैकेट। तो यहाँ पे रियल नंबर कौन है आपका 2a और यहाँ पे कौन है 2b, बीच में क्या है प्लस, चलिए 2b, ये कौन सा नंबर, रियल नंबर। अभी बीच में आप लोग क्या डालोगे, प्लस डालिए। अभी इमेजिनरी नंबर कौन सा है आपका ai प्लस लास्ट वाला bi, और सेम उसे कॉपी कर दीजिए, b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a और आ गया आपका i। गॉट इट। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 को, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, वहाँ पे भी 2 है। कॉमन मतलब पता होगा आपको ना, जो दोनों तरफ में रहता हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, उसे कॉमन बोला जाता है। यहाँ पे a है, वहाँ पे a नहीं, यहाँ पे b, यहाँ पे b नहीं, लेकिन 2 यहाँ पे भी, वहाँ पे भी। हम 2 को बाहर निकालेंगे, जब मैं 2 को बाहर निकालूंगा तो 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम, लेकिन 1 लिखना जरूरी नहीं है, आपको पता है 1 हमेशा रहता है। तो क्या बचेगा a प्लस 2 तो नहीं, क्योंकि 2 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बता b, ये फर्स्ट ब्रैकेट। अभी प्लस है तो प्लस। अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे कौन है जो दोनों तरफ में, i यहाँ पे भी है, i वहाँ पे भी है, मैं i को बाहर निकालता हूँ। जब i को बाहर निकालूंगा ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे a प्लस है तो प्लस, और यहाँ से i बाहर है तो बचा क्या b। अभी सेम कॉपी करो, b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a और i। क्लियर। अभी ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ये वाला, इसके साथ में i नहीं है, ये मेरा कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। अभी यहाँ पे देखिए i के बगल में ये नंबर, अगली बार i के बगल में ऐसे नंबर आया था, मतलब कि हम लोग लेफ्ट में लेते थे राइट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको i के बगल वाला नंबर चॉइस करना है। i के साथ में कौन है, जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है वही। तो यहाँ पे i की मल्टीप्लिकेशन में कौन है, a प्लस b, तो यानी ये कौन सा नंबर है आपका, इमेजिनरी नंबर है। अभी आपका हो गया, क्योंकि मैंने आपको बोला मल्टीप्लिकेशन में ही ज़्यादातर लाया जाता है।
ये आपका हो गया इमेजिनरी नंबर। और यहाँ पे b+1 रियल नंबर है और यहाँ पे i के बगल में ये वाला कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। इसमें आपको मिल गया, मतलब कि आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिल गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। चलिए करते हैं कंपेयरिंग। कंपेयरिंग क्या करते थे, दोनों तरफ यानी बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड इन कौन से नंबर से, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, आई इमेजिनरी नंबर बराबर। तो हम क्या करते थे जब कंपेयरिंग करते थे तो दो कॉलम बनाते थे, दो कॉलम, यहाँ पे कौन आता था आई और वहाँ पे कौन आता था आपका, सॉरी फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आता था आपका आर और सेकंड ब्रैकेट में आता था आपका आई। आर यानी रियल नंबर, आई यानी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, चलिए तो अभी रियल नंबर देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए इसके साथ में आई नहीं है, यानी ये कौन सा नंबर है मेरा, रियल नंबर है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, अभी इक्वल है तो इक्वल, और यहाँ यहाँ पे तो आई वाला ये इमेजिनरी नंबर है। अभी यहाँ पे देखते हैं राइट साइड में, यहाँ पे कौन सा b+1 है और कुछ है क्या, नहीं, क्योंकि आई के बगल में जो ये है ये कौन सा आपका इमेजिनरी है, तो बचा कौन b+1। तो हम यहाँ पे लिखते हैं b+, अभी इमेजिनरी नंबर में आते हैं। चलिए लेफ्ट में देखते हैं यहाँ पे आई कहाँ है, यहाँ पे आई के बगल में क्या है a+b, तो हम यहाँ पे a+b डायरेक्ट लिख लेते हैं। अभी इक्वल, अब यहाँ पे आई के बगल में क्या है 10+2, तो हम कितना लिखेंगे 10+2, क्लियर हुआ। अभी ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर आपका होगा, ठीक है। लेकिन अभी ये इक्वेशन सही नहीं है, ठीक है। आपको पता है ना इक्वेशन कैसे रहता है, इक्वेशन मतलब आपको थोड़ा इसे में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन हम ज़्यादातर ऐसे होता है कि इक्वल के इस साइड में कोई भी दो चरांक, जिसे आप बोलते हो ना, कोई भी दो वेरिएबल रहना चाहिए और बराबर कुछ साइड में कोई नंबर, आपका इक्वेशन ऐसे बनता होगा। लेकिन ये देखिए किसी भी एंगल से लग रहा है ये इक्वेशन है, नहीं है, हमें इसे सॉल्व करके इक्वेशन बनाना है। इसके बाद हम लोग ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई वापस अंदर करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो 2a, प्लस है तो प्लस, 2 का मल्टीप्लाई बी में करूँगा तो 2b, इक्वल है तो इक्वल, b वैसे ही प्लस 1 वैसे ही। अभी देखिए मैंने क्या बोला कि इक्वल के उस साइड में हमेशा नंबर रहता है, तो यहाँ पे नंबर सिर्फ 1 है तो 1 को वहाँ रहने दीजिए, क्योंकि वो इक्वल के उस साइड में पहले से ही। लेकिन ये b प्लस में इसे यहाँ पे लेके आइए, जब b प्लस में यहाँ पे आके क्या होगा तो माइनस, तो आपका 2a वैसे ही प्लस वैसे ही 2b वैसे ही, b प्लस में यहाँ पे आने के बाद क्या होगा माइनस और वहाँ पे क्या बचा हुआ, क्लियर। अभी देखिए यहाँ पे 2a वैसे ही प्लस वैसे ही, अब 2b और b, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, यानी 2b में से एक भी निकाल तो एक भी बचा। बड़ा नंबर कौन सा है 2b, सिंबल कौन सा प्लस, तो प्लस आएगा बड़े नंबर का सिंबल। अब 2b में से एक भी निकल गया तो एक भी बचा, b इक्वल 1। इक्वेशन नंबर इसे दे दोगे आप 3rd। देखिए आप सही दिख रहा है, इस तरफ 2 वैल्यू वहाँ पे 1 नंबर है, सही दिख रहा है। हाँ ये आपका क्या है, आपका रेडी हो गया इक्वेशन। अभी इसे सेम यहाँ पे भी सॉल्व करना, सेम यहाँ पे भी सॉल्व करना है। यहाँ पे वहाँ इक्वल की साइड में देखिए 10 तो ठीक है, क्योंकि वो नंबर है, वो तो इक्वेशन में इक्वल की साइड में हमेशा नंबर रहता है। लेकिन 2a की जरूरत हमें कहाँ पे, यहाँ पे, तो प्लस 2a को यहाँ पे लेके आइए, a प्लस भी वैसे ही, a प्लस भी वैसे ही। अभी 2a प्लस में यहाँ पे आने के बाद क्या होगा माइनस 2a इक्वल वैसे ही, और 10 तो रहेगी। अभी देखिए a के पास प्लस है और 2a के पास माइनस है, यानी 2a में से एक a निकाल दो, 2a में से एक निकाल दो, कितना a बचा, एक a। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 2 है, सिंबल कौन सा माइनस, तो बड़े नंबर का चिन्ह, यानी 2a में से एक निकल गया, एक बचा, प्लस b वैसे ही, और इक्वल आपका कितना हो गया 10। ये इक्वेशन नंबर आपका 4, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर कॉलम बनाइए आगे, इसकी जस्ट इसके नीचे कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिला था 2a प्लस b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। सम थोड़ा बड़ा जा रहा है लेकिन थोड़ा सा ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। बाकी सब आपका 8, 9, 10 का ही मतलब बेसिक चीज़ें वही है, बस यही थोड़ा सा बहुत अलग है आई वगैरह, बाकी सब इक्वेशन वगैरह तो आपका 10th में ही था। अभी माइनस a प्लस बी इक्वल टू 10, माइनस a प्लस बी इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर क्या था 4 था। इक्वेशन ये निकला और ये निकला। अभी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने 10th में इक्वेशन को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक क्रैमर मेथड था, आप लोग इक्वेशन को मतलब क्रैमर से भी सॉल्व कर सकते हो और ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व करते हो। ज़्यादातर बच्चे लोगों को क्रैमर बहुत पसंद आता है, क्योंकि क्रैमर में क्या है पूरा ईजी स्टेप है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप जिसे आप आगे कर सकते हो, आप एडिशन करो, दोनों को 3 और 4 को ऐड करो, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करो, और
चाहिए तो क्रैमर से भी कर सकते हो, आप लोग आगे कर सकते हो, आप लोग को वैल्यू निकाल सकते हो अगर जो बच्चे ने 10वीं अच्छे से पढ़ा है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्रैमर से बता रहा हूँ क्योंकि क्रैमर बहुत बच्चों को ईजी पड़ता है इसके लिए। तो अभी ये मेरा ठीक है, तो मैं क्रैमर से आपको बताने जा रहा हूँ। तो जिन्हें आप एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, वो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर वैसे करना चाहो तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आंसर वही निकलेगा। फिलहाल के लिए मैं क्रैमर से कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये अलग अलग है, हमें एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2a प्लस बी इक्वल टू 1 ये इक्वेशन नंबर 3 और आपका -a प्लस बी इक्वल टू 10 ये इक्वेशन नंबर आपका 4। अभी आपको पता ना क्रैमर में 3 बॉक्स बनता है, 3 बॉक्स, पहले वाले बॉक्स को d, इसके बाद x और y वेरिएबल रहता था, लेकिन यहाँ पे मेरा x y नहीं है, a b है। तो मैं फर्स्ट वाले बॉक्स को d और सेकेंड वाले को a b, यानी जैसे d a और d b बता रहा हूँ मैं आप लोग को। चलिए यहाँ पे हम लोग क्रैमर में 3 बॉक्स बनाते थे, 3 बॉक्स, ठीक है। पहले वाले बॉक्स को बोला जाता था डी और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, लेकिन सेकंड वाले बॉक्स को डी ए बोलते हैं और इसको डी बी बोला जाता है, ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं, डी ए और यहाँ पे ये क्या हो गया मेरा डी बी। अब बराबर दीजिए, इक्वल का सिंबल, ऐसे करते थे, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्रैमर में बहुत बच्चों ने नहीं सीखा होगा, मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए फर्स्ट वाले बॉक्स, सेकेंड वाले बॉक्स और थर्ड वाले बॉक्स में क्या आता है वो हमें ध्यान देना है, क्रैमर मेथड से मैं बता रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट वाले बॉक्स में 12, इसमें 32, इसमें 13, यानी 12, 32 और 13। अभी बोलोगे सर ये क्या है, मान के चलिए यहाँ पे 2a प्लस 4b इक्वल टू 6 और मैं यहाँ पे लेता हूँ 2a प्लस 6b इक्वल टू 10। तो ये जो पहला वाला कॉलम है इसे 1 बोलने का और इसी वाले कॉलम को 2 और ये वाला मेरा हो गया 3। तो 12 यानी पहला और दूसरा, फर्स्ट वाले बॉक्स में 12, सेकेंड में 32 और ये होता है 13। ये क्रैमर का मेथड है, ठीक है। तो 12 यानी पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा, तो यानी सबसे पहले 12 यानी a के बगल वाला नंबर लेने, a के बगल में क्या है 2, a के बगल में क्या है 1 और माइनस में 1 है, ठीक है। 12, अभी ये पहला हुआ, 12 यानी पहला दूसरा, दूसरा कौन सा, b के बगल में कुछ नहीं है तो 1, अब b के में कुछ नहीं है तो 1, ये क्या हो गया मेरा 12। सेकेंड में क्या आता है 32 यानी तीसरा और दूसरा, तो तीसरा कौन है यहाँ पे ये वाला 1 और 10 और दूसरा यानी कुछ नहीं है तो b के बगल में 1, b के 1, 13 यानी पहला और तीसरा, पहला कौन है 2 -1 और तीसरा 1 और 10। ऐसे क्रम करते हैं। ये आप लोगों को बहुत स्कूल में बहुत कम बताया जाएगा कि 12, 32, 13 से, लेकिन ये मेरा खुद का मेथड है। मैं मानता हूँ बच्चे अगर ऐसे करें 12, 32, 13 तो उन्हें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये अब हम लोग इसे वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं। पहले दो ब्रैकेट बीच में माइनस, 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, ठीक है। पहले वाले ब्रैकेट में 2 के क्रॉस में कौन है 2 और 1, तो 2 × 1 करते हैं और -1 के क्रॉस में कौन है 1, तो -1 × 1, 2 1 जा 2, ये माइनस प्लस 1 1 जा 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, डी का वैल्यू कितना निकला 3। अभी डी निकालना, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 × 1 और 10 का मल्टीप्लाई 1 में 10 × 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करने 1 आता है, माइनस है तो माइनस, 10 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 10। अभी 10 में से 1 घटाओ 9, लेकिन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 10, 10 के पास सिंबल है माइनस, तो आंसर में क्या है माइनस, क्लियर। अभी क्या निकालेंगे डीवी, तो 2 के मल्टीप्लाई करने कौन है 10, तो 2 × 10 और सेकेंड में -1 × 1 तो -1 × 1, 2 10 जा 20, ये माइनस प्लस 1 1 जा 1, 20 और 1 कितना होता है 21, डी का वैल्यू 3, डी ए का वैल्यू -9, डी बी का वैल्यू आपका 21। तो अभी हम लोग क्या करते हैं क्रैमर मेथड क्या करेंगे, यूज करेंगे क्रैमर मेथड। तो यहाँ पे लिखिए क्रैमर मेथड, क्रैमर मेथड। तो हम क्या निकाल रहे हैं a और b, a निकालने के लिए पता है ना dA/d करते हैं, फॉर्मूला क्या है dA/d, और b निकालने के लिए dB/ क्या करते हैं d, ठीक है। तो dA कितना है मेरा -9, चलिए -9 लिखता हूँ। d कितना है मेरा 3, अब 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है 3 टाइम में, लेकिन एक के पास माइनस है तो आंसर में क्या आएगा माइनस। अभी b भी कितना है मेरा 21 लिखता हूँ, d कितना है मेरा 3, अब 3 के टेबल में 21 कितना टाइम आता है 7 टाइम, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो a का वैल्यू कितना निकला -3 और b का वैल्यू कितना निकला 7। आइयो समझ में आया होगा, ये वाला थोड़ा सम बना है लेकिन बहुत इजी, आप ध्यान से समझिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों ने इसके पहले 1 2 3 4 हमारा क्लियर हो गया, फिर 4 सम करना है। तो 4th वाला देखिए, 4th वाला सम कैसे कंप्लीटेड हुआ। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 2 चीज़ों का पता लगाना है, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वल के लेफ्ट साइड में सिर्फ आई के बगल में ये है, यानी जो आई के बगल में ए बी है ये आपका इमेजिनरी नंबर है, यानी रियल नंबर मिसिंग है। यहाँ पे रियल नंबर आपका जो है वो मिसिंग है। तो आपको रियल नंबर अभी आप क्या लोगे, या ये तो आपका इमेजिनरी नंबर है क्योंकि आई के बगल में ए बी है, तो ये आप रियल इमेजिनरी नंबर में कंसीडर करोगे, लेकिन रियल नंबर आपका मिसिंग है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3a के पास आई नहीं है, b के पास आई नहीं है, यानी ये आपका कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। अभी यहाँ पे i के पास QL है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है, मतलब कि राइट हैंड साइड में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों सही है। फिलहाल के लिए हमारा लेफ्ट में इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो हमें क्या वहाँ पे करना है, ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे हम 0 कंसिडर करते हैं। अगर आपको पता है रियल नंबर आपका वहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है तो आपको वहाँ पे 0 लेना है, यानी कि 0 आप लोगों को लेना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला हेडिंग हम लोग क्या करते थे, कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या करते थे, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो हम करते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड। किससे करते हैं हम लोग, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। सॉरी, स्टार्टिंग में आप लोग सोल्यूशन भी लिख दिया करो, ये सब चीजों का आप लोगों को छोटी छोटी बातों का ध्यान में रहे, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी ये लाइन लिखने के बाद हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं, आप भी जानते हो। यहाँ पे आता है R और यहाँ पे आता है I। R यानी रियल नंबर और I यानी इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे रियल नंबर कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या आएगा, 0। अभी इक्वल है तो इक्वल। अभी यहाँ पे आपका रियल नंबर कौन सा है, 3a माइनस बी। यहाँ पे आपका रियल नंबर 0 है और यहाँ पे आपका रियल नंबर कौन सा है, 3a माइनस बी, और बीच में इक्वल था, मैंने इक्वल दिया, वहाँ पे आपका रियल नंबर हो गया 3a माइनस बी, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 1। अभी यहाँ पे आई में इमेजिनरी नंबर आई के बगल वाला आप लोगों को कंसीडर करना, मैं बार बार बता रहा हूँ। आई के बगल में कौन सा है, ए बी, वहां पे मैं क्या पुटअप करूंगा, ए बी लेता हूँ, और इक्वल है तो इक्वल। अभी ये साइड में आई के बगल में क्या है, 12। ये आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2, ठीक है। अभी ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ए और बी के पास कोई नंबर नहीं है, और यहाँ पे भी आपके देखिए ए और बी के पास हमें कोई नंबर नहीं है। अभी आप तो क्या करना है, ठीक है। अभी ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए थोड़ा सा ये अलग है क्योंकि यहाँ पे ए और बी का वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना यहाँ पे ए का वैल्यू है ना बी का वैल्यू है, यहाँ पे भी ना ए का वैल्यू है ना बी का वैल्यू है। तो अभी ऐसे क्या करना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई है, ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई है। अगर बी वहाँ पे भेजूंगा तो डिवाइड होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड यानी वो 12 के कहाँ पे आएगा, आपके नीचे आएगा। कहाँ पे आएगा, 12 के नीचे। तो अभी यानी ए का वैल्यू कितना निकला, 12/b। ए का वैल्यू कितना निकला आपका, 12/b। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ए का वैल्यू निकला है 12/b, इसी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जहाँ पे ए है वहाँ पे 12/b रख के हम लोग चेक करते हैं। तो अभी रखते हैं कि पुट a इक्वल टू 12/b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका कौन सा था, 0 इक्वल टू 3a माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस बी यहाँ पे आएगा तो माइनस बी यहाँ पे आएगा तो आपका शायद b इक्वल टू 3a होगा, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। और माइनस बी अगर यहाँ पे आएगा तो प्लस बी होगा, ये अगर माइनस बी यहाँ पे आएगा तो आपका कौन सा होने वाला, प्लस बी। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ पे a है वहाँ पे हम लोग 12/b रखेंगे, तो b को वैसे ही मैं रखता हूँ इक्वल, वैसे ही 3 और a के बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई a की जगह पे कितना 12/b, तो 12/b रखता हूँ। अभी ध्यान दीजिएगा, मुझे किसका वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए। एक काम करते हैं, अभी b यहाँ पे है, ये अलग। अच्छा 12 और b क्या है, मतलब कि अपॉन में है, तो अपॉन में है। अगर मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड में लाता हूँ, तो ऊपर जब मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो b ऊपर चल जाएगा और 12 नीचे। ध्यान में रखिएगा, b ऊपर चल जाएगा और 12 नीचे। जैसे कि यहाँ पे b है, b वैसे ही रखता हूँ, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है। लेकिन जब 12/b लेफ्ट साइड में आएगा तो b कहाँ पे जाएगा, ऊपर, और 12 कहाँ पे आएगा आपका, नीचे। और वहाँ पे क्या बचा आपका, 3। समझा कैसे हुआ, b वैसे ही ये 12/b जब यहाँ पे आया तो b/12 हो गया, और वहाँ पे इक्वल के वो साइड में क्या बचा, 3 बचा। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी
b का मल्टीप्लाई b में करूँगा तो कितना आएगा आपका b स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 3। मुझे b का वैल्यू चाहिए। 12 यहाँ पे डिवाइड में है यानी भाग में है, जब वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई यानी b स्क्वायर बराबर 3 गुणे 12। ये कितना होता है 56, कितना होता है सॉरी 36, कितना होता है 36। अभी स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, जिसे आप बोलते हो कि टेकिंग ऑफ स्क्वायर रूट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग ऑफ स्क्वायर रूट, टेकिंग ऑफ स्क्वायर रूट। लेकिन एक कंडीशन है, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आंसर, याद कीजिए हम लोग 10th में करते हैं तो आंसर दो बार आता है, एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है स्क्वायर करते समय। सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी आंसर आपका 2 टाइम आएगा, यानी कि बी का आंसर आपका 2 टाइम आएगा, एक बार प्लस माइनस 36 सॉरी सिर्फ 6 आएगा, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का है, किसका है ये 6 का है, यानी b का वैल्यू हमें प्लस माइनस में क्या मिला 6 मिला। तो अभी हम लोग क्या, जो हमारा पास b का वैल्यू है एक प्लस में है और एक माइनस में, तो हम लोग क्या करते हैं, जो b का वैल्यू 6 है इसे इक्वेशन नंबर हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। चलो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं b का वैल्यू। तो चलिए अभी हम लोग सेम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि पुट b इक्वल टू प्लस माइनस 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या है आपका 0 इक्वल टू 3a माइनस बी। सेम करना है, माइनस बी लेफ्ट में लेके आओ, तो लेफ्ट में लाने के बाद माइनस बी प्लस में हो जाएगा, वहाँ पे क्या बचा 3a। अभी जहाँ पे b है वहाँ पे हम लोग प्लस माइनस 6 रखेंगे, प्लस माइनस 6 रखते हैं इक्वल टू 3a। अभी 3 और a के बीच में मल्टीप्लाई है, 3 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा डिवाइड, यानी प्लस माइनस और नीचे क्या आपका 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, जब इस साइड में आएगा तो क्या होगा 6, वैसे ही 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आने के बाद क्या होगा डिवाइड, वहाँ पे क्या बचा a। अभी 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है 2 टाइम में, तो प्लस माइनस 2, यानी a का वैल्यू कितना निकला +2 और -2। आप यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए कि आपका a का वैल्यू +-2 है और b का वैल्यू आपका है +-6। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है, a का वैल्यू ब्रेक आप चाहिए ना, अगर आपको चाहिए तो आप प्लस माइनस को ब्रेक करके लिख सकते हो, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कैसे करते हो। अगर ऐसे करोगे तो भी कोई आपका रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 5th वाला सम है, 4th वाला क्लियर है, 5th वाला थोड़ा देखिए। अब आप 5th वाला सम देखिए, ये भी थोड़ा सा अलग दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला कि आई वाला टर्म हमेशा हमें अलग चाहिए और मल्टीप्लाई में चाहिए। आज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो 1/a प्लस आई भी मल्टीप्लाई में है लेकिन ऊपर 1 है। अभी 1a का है क्योंकि a क्या है रियल नंबर है, अब वो रियल नंबर का है कि इसका है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब यहाँ पे आते हैं तो राइट साइड में यहाँ पे 3 के पास कुछ नहीं यानी वो रियल नंबर है, i के पास में 2 है यानी ये इमेजिनरी, मतलब राइट साइड वाला सही है, लेफ्ट वाली गड़बड़ है। तो हमें सॉल्व करना है, तो अभी हम दोनों को सॉल्व करके एकदम टर्म बनाना है, उसके बाद ही हम कंपेयरिंग करेंगे। जब तक आई रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ना निकले तब तक हमें सॉल्व करते रहना है और तभी जाके कंपेयर करना है जब आप लोगों को लगे कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मैं निकाल सकता हूँ। फिलहाल के लिए अभी से हमें सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि अगर 3 - 2i के नीचे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 है ना, बस दिखाई नहीं देता, आप जानते हो। अगर ये जो सम है, याद है आप लोगों ने 10th में एक सम पढ़ा होगा, सॉरी 9th में, इनवर्ट टेंडो करके। इनवर्ट टेंडो पता है वो क्या होता था, मान के चलिए कि AB/CD था, तो B यहाँ पे चेंज होता था, B ऊपर चले जाता था और A नीचे, और यहाँ पे D ऊपर चले जाता था C नीचे, ऐसा कुछ, उसे इनवर्ट टेंडो, जिसे हिंदी में विपर्य अनुपात करके है, इनवर्ट टेंडो। हम लोग सेम यहाँ पे उसी का यूज करने वाले हैं, यूज करेंगे हम लोग इनवर्ट टेंडो का। तो इनवर्ट टेंडो का यूज आप देखिए कैसे होता है, और क्योंकि हमें यूज इसलिए करना है ताकि हमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अलग अलग हो जाए, मेन मकसद ये है। तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, यूज ऑफ इनवर्ट टेंडो। जब हम यूज ऑफ इनवर्ट टेंडो लगाएंगे तो ये वाला टर्म ऊपर, a + ib ऊपर और 1 आपका आएगा नीचे, और यहाँ पे 1 ऊपर और 3 - 2i आपका कहाँ गया नीचे। अब यहाँ पे लिखोगे यूज ऑफ इनवर्ट टेंडो मेथड, क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल किया है, यूज किया है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा। तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 था, क्या मैं 1 को रफ कर सकता हूँ, क्योंकि 1 नीचे लिखे या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, अगर मैं आपको डायरेक्ट करता ना आप कंफ्यूज यार सर आपने ऐसा क्यों किया।
तो मैं अभी 1 को क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो ये लाइन को भी मैं रफ कर दिया, ठीक है। अब ये लाइन को मैंने क्या कर दिया, रफ कर दी। अब ध्यान से देखिए, अभी हमारा ये टर्म रेडी हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दिख रहे हैं नीचे वाले, ये वाला, इसी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बस फर्क इतना है, जहाँ पे माइनस है उसका अपोजिट हम लोग प्लस लेंगे, यानी कि 3 + 2i, जिसे आप कंजुगेट बोलते हो। कंजुगेट मैंने आपको समझाया है कि इसका उल्टा क्या होता है, आई। अभी जो आई वाला टर्म है माइनस है, अगर मैं उसे प्लस में ले लेता हूँ तो वो कंजुगेट हो जाएगा। तो मैं इसी के जस्ट अपोजिट का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। ये वाला सेम वैसे ही रहने दो, a + ib आप वैसे ही लिखो। अभी वहाँ पे 1/3 - 2i वैसे ही। अभी आप मल्टीप्लाई करो किसका, इसी का, लेकिन जस्ट अपोजिट, यानी 3 + 2i, और नीचे भी क्या करोगे, 3 + 2i। समझा मैंने क्या किया, 3 - 2i का उल्टा क्या होता है, 3 + 2i, माइनस की जगह पे प्लस आ गया, उसी का ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिएगा, अभी इसे वैसे ही लिखिए, a + ib इक्वल, अब जब मैं इसका मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो वही आने वाला है, 3 + 2i। अब नीचे वाला देखिए, ये a - b और आपका ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। उस दिख रहा है आप लोगों को, a - b और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। a यानी कौन, 3, तो 3 का क्या होगा, स्क्वायर, - b का स्क्वायर, b यानी कौन है, 2i, इसका क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ पे दिखाओ कि a - b और a + b होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। समझा है कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, 10th का ही है, कुछ आपका बेसिक आपका क्लियर होता रहेगा। अब नेक्स्ट, इसके नीचे जब मैं क्लियर करूँगा, a + ib वैसे ही। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला वैसे ही, 3 + 2i। अभी 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9, माइनस है तो माइनस। 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, और i का, अभी जो ब्रैकेट में 2i है इसके ऊपर स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर 2 का भी है और i का भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, लेकिन i का स्क्वायर तो i का स्क्वायर ही रहेगा, i का स्क्वायर i का स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर हम कभी भी सम सॉल्व करते हैं और किसी भी सम में आई स्क्वायर दिखता है, आई स्क्वायर, जहाँ पे आपको कहीं आई स्क्वायर दिखेगा, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आई स्क्वायर का वैल्यू पुटअप करोगे। आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पुट करना है, और आई स्क्वायर का वैल्यू आप लोगों को बताया -1 है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग अगले मेथड में क्या करेंगे, आई स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। इसे वैसे ही रहने दीजिए, a + ib = 3 + 2i, और 9 - 4 और i के बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो 4 × आई स्क्वायर की जगह पे आप पुट करोगे -1। यहाँ पे आप दिखाइए कि आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, मैंने आपको बताया है पावर ऑफ आई के बारे में। तो अभी जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, a + ib = 3 + 2i, और नीचे ध्यान दीजिएगा 9 वैसे ही, माइनस प्लस 4 बन जा 4। अभी a + ib = 3 + 2i, और नीचे 9 × 4 13 हो गया, समझा इतना। अच्छा, इसके आगे क्या मैं a + ib वैसे रहने दीजिए, a + ib वैसे, क्या हम इसे ब्रेक कर सकते, ब्रेक मतलब 3/13 + 2i/13 लिख सकते हैं, मतलब 3 को 13 के साथ में, 2i को 13 के साथ में। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो याद कीजिए, अगर 2 + 4 + 3 + 4 है, तो आप इसे जब सॉल्व करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, अगर नीचे सेम नंबर है तो उसे आप एक बार लिखते हो, और ऊपर वाला 2 + 3 ऐसे करते हो ना, जब नीचे आपका नंबर सेम रहता है। जब आप ऐसे कर सकते हो तो इसको ब्रेक क्यों नहीं कर सकते, मतलब इसको इसकी तरह क्यों नहीं कर सकते हो, इसीलिए जब सेम। तो जैसे ही मैंने बोला कि जो 13 था इसे हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, मतलब एक बार 3 को 13 के साथ में, एक बार 2i को 13 के साथ में, ठीक है। ये सिंपल मेथड है, जब हम लोग को पता है जब नीचे सेम नंबर रहता है तो हम लोग उसे एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, अगर माइनस होता तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता, ठीक है। जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको इसके बैक साइड यानी इसके पीछे हम लोग ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं, तो यानी पता चलता है कि ये वाला कहाँ से आता है, इससे आता है, और ये वाला इससे आता है, ठीक है। तो रॉन्ग नहीं है। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में a के पास कुछ नहीं, यानी ये कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। अब यहाँ पे देखते हैं राइट साइड में, यहाँ पे 3/13 के पास में i नहीं, यानी ये कौन सा नंबर, रियल नंबर, यानी रियल नंबर मिल गया, आपको मिल गया ना। अभी यहाँ पे देखते हैं i के बगल में b है, i के बगल में b है, और यहाँ पे i के बगल में 2/13 है, तो यानी यहाँ पे भी i के बगल में b, वहाँ पे i के बगल में 2/13, ये भी मिल गया आपको, क्योंकि अलग अलग है वो, और मल्टीप्लाई में भी है।
तो यानी आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिल गया, वो भी डायरेक्ट मिल गया। डायरेक्ट मतलब कैसे, देखो यहाँ पे ए के पास कुछ नहीं है तो ए के पास आई नहीं है तो वो रियल नंबर है, और ए का वैल्यू आपका डायरेक्ट 3/13, देखो डायरेक्ट है, डायरेक्ट आपका मिल गया ए का वैल्यू 13/13। अभी हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं जस्ट कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या लिखते हैं हम लोग सम में, कंपेयरिंग बोथ साइड इन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे रियल नंबर कौन है, ए, तो यहाँ पे हम लोग आई लिखते हैं, और वहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग आर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए के पास कुछ नहीं है तो रियल नंबर है, मैं ए लिखता हूँ। अभी इक्वल है तो बीच में इक्वल, और वहाँ पे कौन रियल नंबर है, 3/13 के पास आई नहीं, यानी कौन सा मेरा नंबर है, रियल नंबर, तो 3/13। अभी यहाँ पे देखिए आई के पास बी है, तो यानी ये कौन सा मेरा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, और वहाँ पे आई के पास क्या है, 2/13, ये हो गया 2/13। देखिए डायरेक्ट आंसर निकल गया, ए का वैल्यू 3/13, बी का वैल्यू 2/13। तो अभी आप क्लास में लिख दीजिए कि ए का वैल्यू 3/13 और बी का वैल्यू आपका 2/13, ऐसे करना है। ठीक है, ये आपका ए का वैल्यू भी निकल गया और बी का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 वाले सम पे। नेक्स्ट हमारा 6 वाला सम देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्रैकेट में a प्लस आई भी है, और सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस आई। यहाँ पे आई दो टाइम है, इसे सॉल्व करके हमें 1 टाइम करना है। याद कीजिए इसके जस्ट पहले हम लोगों ने एक सम किया था, सेकंड या थर्ड वाला भी, उसमें भी सेम ऐसे ब्रैकेट था। हम लोगों ने उन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके एक बार इसको इसके साथ में और एक बार इसके साथ में ऐसे करके सॉल्व करके हम लोगों ने कुछ किया था। वैसे ही ये भी सम करना है। अभी राइट साइड में देखेंगे तो रियल नंबर अलग है, इमेजिनरी नंबर अलग है, ये सही है। ज़्यादातर क्या होता है कि राइट साइड में आपका सही दिया रहता है, आपको जो करेक्शन करना रहता है लेफ्ट साइड में करना रहता है। लेफ्ट साइड में ही सवाल रॉन्ग रहता है, उसी को हमें सॉल्व करके सही करना है। इसके बाद हम लोग कंपेयरिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हो, सोल्यूशन। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। सबसे पहले वाले ब्रैकेट का पहला वाला टर्म यानी ए लिखता हूँ, और सेकेंड वाला ब्रैकेट को कॉपी कर देने का, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अब सेकेंड वाला ब्रैकेट कॉपी करो, 1 प्लस आई। अभी फर्स्ट वाले ब्रैकेट का फर्स्ट वाला टर्म हो गया, अभी फर्स्ट वाले ब्रैकेट का सेकेंड वाला टर्म क्या है, आई बी, बीच में क्या है प्लस, मैं प्लस लिखता हूँ, और आई बी। अभी फिर बीच में मल्टीप्लाई और सेकेंड वाला ब्रैकेट कॉपी कर दो, 1 प्लस आई, और वहाँ पे 2 प्लस आई तो पहले से ही मौजूद। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं ए का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो ए ही होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 में करते तो वही आता है। अब प्लस है तो प्लस। अब ए का मल्टीप्लाई आई में करूँगा तो ए और आई ना। अब प्लस है तो प्लस। अब आई बी का मल्टीप्लाई में 1 में करूँगा तो आई और बी आएगा। अब प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब आई बी का मल्टीप्लाई आप आई में करोगे तो ध्यान दीजिएगा, आई और आई मल्टीप्लाई होंगे तो आई स्क्वायर हो जाएंगे, और बी वैसे ही रहेगा, और वहाँ पे क्या बचा, 2 प्लस आई। अब मैंने आपको क्या बताया कि कहीं पे भी अगर आई स्क्वायर आता है तो वहाँ पे आप आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट अप करोगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। आई का वैल्यू नहीं पुट करना, लेकिन आई स्क्वायर का वैल्यू आप -1 पुट करोगे, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में देना है। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 4 टर्म है, 1 2 3 4। इसमें से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक जैसा, देखो ए आई और आई भी है, ए आई और ए आई भी है, और ये आपका रियल नंबर है। सबसे पहले हम लोग आई स्क्वायर की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करते, तो ए प्लस ए आई प्लस आई बी प्लस आई स्क्वायर की जगह पे -1, तो -1, और आई स्क्वायर और बी के बीच में क्या, मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 2 प्लस आई। अभी ए वैसे ही प्लस ऐसे ही, ए आई वैसे ही प्लस आई बी वैसे ही, प्लस माइनस। अब 1 का मल्टीप्लाई बी में करूँगा तो बी बराबर 2 प्लस आई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए लेफ्ट में और बी इसके साथ में आई नहीं है, यानी ये कौन सा नंबर है, आपका रियल नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए और -b को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जैसे इसके अपोजिट मैंने हम लोगों ने सम किया था। अभी यहाँ पे ए आई और आई भी है, यहाँ पे ए आई और आई भी है, अब बीच में प्लस है तो प्लस। अभी ए आई और आई बी को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों कैसा है, सेम जैसा है, और वहाँ पे क्या बचाएगा आपका 2 प्लस आई। अभी ये वाला a -b देखो, ये आपका कौन सा नंबर है, रियल नंबर, लेकिन इसमें आई और आई यहाँ पे भी है, आई वहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं, सेकंड ब्रैकेट में कॉमन ले लेते हैं, ये वाला वैसे ही लिखो, a -b प्लस। अभी यहाँ से मैं i कॉमन करूँगा, यानी i को बाहर निकालूंगा। जब मैं i को बाहर निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस b
और वहाँ पे क्या बचा 2 प्लस आई। समझा मैंने कॉमन क्यों किया? क्योंकि हम हमेशा आई के बगल वाला नंबर लेते हैं, इसके लिए मैंने उसे क्या किया, कॉमन किया। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला मेरा कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, और यहाँ पे 2 मेरा रियल नंबर है। अब आई के बगल में a प्लस बी, ये मेरा इमेजिनरी नंबर है, और वहाँ पे आई के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, वो मेरा कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो यानी हमें यहाँ पे मिल गया, हम सॉल्व करने के बाद हमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अलग अलग दिख रहा है। तो अब जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हो, कंपेयरिंग करते हो। अभी करते हैं, क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड किससे करते हो, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो आप लोग जब कंपेयर करते हो तो आप लोग क्या करते हो, 2 कॉलम बनाते हो, ऐसे करके 2 कॉलम। पहले वाले कॉलम में क्या आता है आपका आर यानी रियल नंबर, और सेकंड वाले ब्रैकेट में आता है आई यानी इमेजिनरी नंबर। तो आर का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे रियल नंबर क्या है, a माइनस बी के साथ में आई नहीं है, यानी यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी। अब बीच में देखोगे बराबर, अभी राइट हैंड साइड में रियल नंबर कौन है, 2 है ना, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया मेरा 1। अभी i के पास, अब यानी इमेजिनरी नंबर कौन सा है, i के बगल में यहाँ पे a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी कौन सा नंबर है, मेरा इमेजिनरी नंबर है। और राइट हैंड साइड में i के बगल में कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या है 1 है, तो वहाँ पे 1 है, ये मेरा कौन सा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन एकदम परफेक्ट दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे एक के नीचे एक लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका कौन सा बना, a माइनस बी इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड वाला क्या बना आपका, a प्लस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। याद कीजिए इसके पहले भी एक सम में इक्वेशन बना था, तो मैंने क्रैमर के मेथड से हल करके दिखाया था। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, चाहे आप क्रैमर के मेथड से यूज़ करो, आप जिस मेथड से करना चाहते हो उस मेथड से आप यूज़ कर सकते हो। सो हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 रेडी हुआ। अभी याद कीजिए इसके पहले वाले, मैंने आपको इसके पहले वाले सम में क्रैमर मेथड से आप लोगों को बताया था कि हम क्रैमर मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्रैमर मेथड बच्चे को इजी पड़ता है। आप चाहे तो इसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए b के पास अलग सिंबल है माइनस, b के पास प्लस है। अगर आप एडिशन करोगे तो b कैंसिल होकर a और a का वैल्यू निकल जाएगा। आप चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो। चलिए हम इस सम को ऐसे ही कर देते हैं, एडिशन करके कर देते हैं, नहीं तो बताइए क्रैमर से करते हैं हम लोग, जैसे आपको ठीक लगे। चलिए ठीक है, क्रैमर से करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी वाला सम क्रैमर से किया था, तो ये भी वाला क्रैमर से कर लेते हैं, नहीं तो अभी फिर आप लोग के दिमाग से बाउंस हो जाएगा इसके लिए। तो क्रैमर के मेथड में आप लोगों को मैंने कुछ नंबर्स बताए थे कि 12, 32 और 13। 12 यानी ये पहला वाला नंबर आता है ये 1, दूसरा वाला नंबर 2 और तीसरा वाला नंबर 3। 12, 32, 13। ठीक है, तो अभी कितना कॉलम आता है, 3 कॉलम, 1, 2 और 3। पहले वाले कॉलम को आप लोग डी बोलते हो, दूसरे वाले कॉलम को आप लोग डी ए बोलते हो, और तीसरे वाले कॉलम को आप लोग डी बी बोलते हो। पहले वाले कॉलम में कितना नंबर आता है, 12। 12 यानी पहला और दूसरा। तो फर्स्ट वाले में a के पास कुछ नहीं है तो 1 है, a के पास कुछ नहीं है तो 1 है, अभी 1 हो गया, अभी 2। अभी b के पास में कुछ नहीं है तो 1, लेकिन माइनस है तो -1, और b के पास में 1। ये कौन सा नंबर था, 12 नंबर। अभी क्या लेने का, 32। 32 यानी तीसरा और दूसरा, तो तीसरा कौन है, 2, 1 और b। अभी दूसरा यानी b मिडल वाला, तो b के पास 1 है तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 किसमें, माइनस में, -1 और नीचे क्या हो गया 1। अभी 13 यानी पहला और तीसरा, तो यहाँ पे 1 और a के पास कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे कौन सा लेंगे, 2 और 1। 12, 32, 13। अभी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 2 बार डब्बा यानी 2 बार कटोरी, बीच में माइनस, फिर आप बनाएंगे 2 बार कटोरी और बीच में माइनस, फिर बनाएंगे 2 बार कटोरी और बीच में माइनस। अब यहाँ पे आप लोग क्या दोगे, इक्वल दोगे, क्या दोगे, इक्वल। तो ठीक है, अभी सप्लाई करना है। 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 इंटू 1, और 1 का मल्टीप्लाई -1 में तो 1 इंटू -1। 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2। और कैसे बदला, 2 आया, सेम। अभी 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 इंटू 1, और 1 का मल्टीप्लाई -1 में, 1 इंटू -1। 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 2 और 1 3। कितना आया बच्चों, 3 आया। अभी नेक्स्ट नीचे रख दे, 1 1 जा 1 इंटू 1, और यहाँ पे 1 इंटू 2, क्रॉस में करने का मल्टीप्लाई, 1 1 1 और 2, सेम ऐसे 1 का 1 में, 1 का -1 में, 2 का 1 में, 2 का 1, 1 का -1 में, 1 का माइनस, ऐसे 1 1 जा 1 माइनस, वैसे ही 2 1 जा 2। अभी ध्यान दीजिएगा, 1 के पास कुछ नहीं है तो प्लस है, 2 के पास क्या है, माइनस है, यानी बड़े में से छोटा घटाना। अब 2 में से 1 घटाओगे तो आपका कितना आता है, 1 आता है, लेकिन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 2 के पास कौन सा सिंबल है, माइनस, तो आंसर में आपका क्या आएगा, माइनस।
तो मैंने डी का वैल्यू निकाला, डी ए का निकाला, डी बी। अभी हम लोगों ने ये जो मेथड किया, कौन सा मेथड था, क्रैमर मेथड। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सा मेथड हम लोगों ने यूज़ किया, क्रैमर। यूज़ ऑफ क्रैमर मेथड, यूज़ ऑफ क्रैमर मेथड। तो क्रैमर मेथड क्या निकालते हैं, ए और बी। लेकिन हम लोग ए और बी बहुत जगह पे एक्स और वाई निकालते थे, 10th में हम लोग एक्स और वाई निकालते थे। तो बस क्योंकि एक्स और वाई वहाँ पे 4 अंक था, फिलहाल के लिए यहाँ पे ए और बी आपका 4 अंक है। तो ए निकालने के लिए डी ए अपॉन डी करते हो, डी ए अपॉन डी, ठीक है। और बी निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, डी बी अपॉन बी। तो अभी डी ए अपॉन डी, डी ए का वैल्यू कितना है -3 और डी का वैल्यू कितना है 2। तो अभी कटेगा नहीं, छोड़ दो। अभी डी बी का वैल्यू कितना है -1 और बी का वैल्यू सॉरी नीचे डी रहेगा, रॉन्ग हो गया, आप लोगों ने बताया भी नहीं। और डी का वैल्यू कितना है -2। देखिएगा ये माइनस कैंसर, कितना बचा 1/2। यानी आपका ए का आंसर कितना निकला -3/2 और आपका बी का वैल्यू कितना निकला 1/2। देखिए फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही सम सब सॉल्व करना है, कोई भी सम हार्ड नहीं है। तो अभी ये हमारा सम कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड। जितना भी क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग जो सम सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का था, पूरा 6 क्वेश्चन का कंप्लीट किया। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं।